रामू के माता पिता ने कर्जा लेकर उसकी शहर में पढ़ाई कराई थी। उसके पिता गांव में ही एक मैकेनिक की दुकान पर काम करते थे, पर उनका वह काम धीरे धीरे बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ रामू पढ़ाई करने के बावजूद भी 1 रुपया नहीं कमा पा रहा था। लगभग 2 महीने लगातार नौकरी ढूंढने और हाथ पैर मारने के बाद वह वापस अपने घर पर आ गया। गांव में उसे करने को कोई भी काम नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ अब जो कर्जा उसके माता पिता ने पढ़ाई के लिए लिया था, वह भी उतारने का वक्त आ चुका था। रामू की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह कोई भी काम करने को तैयार हो जाता था। उसे लगता था कि बस उसे कैसे भी पैसे कमाकर अपना गुजारा करना है और कर्जा उतारना है। कुछ महीने उसने गांव में ही दिहाड़ी की, पर उसमें उसके पास कुछ भी नहीं बच पाया। ऐसे में अब रामू ने सोचा कि इस तरह सारी जिंदगी नौकरी ढूंढकर या फिर काम ढूंढकर नहीं गुजर पाएगी। ऐसे में अब रामू ने अपने पिता के साथ मिलकर एक पकौड़ी की दुकान खोल ली। यूँ तो रामू के गांव में पकौड़ी की कई दुकानें थी। ऐसे में अब रामू ने सोचा कि वह अपनी दुकान में भीड़ लाने के लिए एक नई तरकीब निकाले। रामू ने गांव में सबसे कम रुपए की पकौड़ी बेचना शुरू कर दिया। जहां लोग 5 रुपए पकौड़ी की प्लेट बेचते थे, वहीं रामू के परिवार ने 2 रुपए की पकौड़ी की प्लेट बेचना शुरू कर दी। ऐसे में धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है, तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हर कोई पकौड़ी खाने के लिए रामू की दुकान पर आता था। रामू आलू, गोभी, मिर्च, बैंगन के साथ साथ और भी कई तरीके की पकौड़ी बेचता था। रामू ने अपनी दुकान को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। वह 2 रुपए के पकौड़े के साथ साथ अब 2 रुपए की चाय भी बेचने लगा था। ऐसे में गांव के सभी लोग सिर्फ रामू की दुकान पर ही जाते थे। इससे रामू को काफी फायदा हो रहा था, पर गांव के सभी लोगों की आमदनी कम हो रही थी। जितने भी बाकी दुकानदार थे, उनके पास ग्राहक आना कम हो गए। आमदनी कमाने के लिए अब बाकी दुकानदारों को भी 2 रुपए के पकौड़े की प्लेट बेचनी पड़ी। अब 2 रुपए में ही वह अपनी पकौड़ी बेच रही थे, पर इसके बावजूद भी कोई रामू की दुकान छोड़कर उनके पास आने को तैयार नहीं था। अब जब लगातार 3-4 महीने से गांव के अन्य पकौड़े वालों का नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने मिलकर रामू की दुकान को घेर लिया। वह लगातार रामू की दुकान बंद कराने के लिए आंदोलन करने लगे। उन्होंने रामू की दुकान पर जाकर उसका सामान तोड़ना भी शुरू कर दिया। ऐसे में रामू अपनी दुकान को बचाने के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसका पूरा परिवार ये बोल रहा था कि हमारी आमदनी का सिर्फ यही एकमात्र साधन है, इसे बर्बाद मत करो। पर किसी ने भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। ऐसे में जो लोग रोजाना उसकी दुकान पर खाने के लिए आते थे, वह रामू के हक में बोलने लगे। उन्होंने लोगों को समझाया कि रामू जैसे तैसे मेहनत करके कम दाम में लोगों को अच्छी चीज दे रहा है। अगर आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे, तो इसमें रामू का कोई भी फॉल्ट नहीं है। रामू तो एक गरीब परिवार का लड़का है, जो जैसे तैसे अपना पेट पालने की कोशिश कर रहा है। आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि आप उसकी रोजी रोटी खराब करें। यह सुनने के बाद सभी गांव वाले परेशान होकर बोले कि हमने भी 2 रुपए के पकौड़े बेचना शुरू कर दिया, पर हमारी दुकान पर कोई आने को तैयार नहीं है। यह सुनकर रामू बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें तो आपकी जुबान की ही गलती है। उसने कहा कि आप सब कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो, पर मैंने कुछ वक्त काम करके ही लोगों का दिल जीता है और अपने ग्राहक मजबूत किए हैं। दरअसल रामू का व्यवहार गांव के सभी लोगों से बेहद अच्छा था। बाकी अन्य दुकानदार लोगों से बेहद बदतमीजी से बात करते थे और उन्हें महंगा सामान देते थे, पर रामू ने अपने मीठे स्वभाव से लोगों का दिल जीता और उन्हें अपनी दुकान में आने को विवश कर दिया। ऐसे में अब दुकानदारों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उन्होंने फिर से अपनी दुकान जाकर खोलना शुरू कर दिया। सभी दुकानदार लोगों से अच्छा व्यवहार करने लगे और सामान्य दामों पर ही अपना सामान बेचने लगे। इस तरह धीरे धीरे रामू भी अपना बिजनेस बढ़ाने में कामयाब हुआ।
उसने अपना सारा कर्जा उतार लिया था और एक बड़ा सा ढाबा खोलकर वह अच्छी कमाई करने लगा। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।